Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. आज का युद्ध सिर्फ साहस और रणनीति का मैदान नहीं रह गया है। युद्ध जीतने के लिए मॉडर्न वेपन और रक्षा प्रणालियों का होना भी उतना ही आवश्यक है। इसी चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था यानी IIT भुवनेश्वर और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। ये दोनों संस्थान मिलकर देश की रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इस सहयोग के तहत DRDO ने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी यानी AI ड्रिवन सर्विलांस, ऊर्जा सिस्टम और रडार सिस्टम जैसे एडवांस क्षेत्रों में 9 परियोजनाओं को IIT भुवनेश्वर को सौंपा है। साथ ही 7 अन्य परियोजनाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया चल रही है, जिनके लिए 18 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। IIT भुवनेश्वर इन सभी परियोजनाओं का शोध करेगा, उन्हें विकसित करेगा। इस महत्वपूर्ण सहयोग को लेकर हाल ही में एक बैठक भी आयोजित की गई। IIT भुवनेश्वर के निदेशक प्रोफेसर श्रीपद कर्मकार इस गठबंधन को सार्थक कदम मानते हैं। उनका कहना है कि अब IIT केवल सैद्धांतिक ज्ञान देने तक सीमित नहीं रहना चाहते। हमारा लक्ष्य इस ज्ञान को व्यवहार में लाना है। हम स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देकर सृजन करना चाहते हैं। साथ ही साथ देश को कुशल वैज्ञानिक भी उपलब्ध कराना चाहते हैं। रक्षा क्षेत्र में DRDO के साथ ये सहयोग न सिर्फ नई तकनीक के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल साइंस विभाग IIT के प्रमुख प्रोफेसर SR सामंतराय का मानना है कि ये सहयोग रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को गति देगा। इससे आत्मनिर्भर भारत के हमारे लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। साथ ही रक्षा अनुसंधान कार्यक्रमों को लंबे समय के लिए बनाएगा और राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान देगा। ECS क्लस्टर DRDO के महानिदेशक डॉक्टर विनय के दास ने कहा कि इस सहयोग का उद्देश्य रक्षा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करना है। ये गठबंधन भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। देश की रक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करने की ओर ये एक बड़ा कदम है। IIT भुवनेश्वर और DRDO के बीच हुआ ये सहयोग न सिर्फ मॉडर्न रक्षा सिस्टम के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि देश के युवा वैज्ञानिकों को अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। भारत जिस तरीके से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उसके लिए जरूरी यह है कि शैक्षणिक स्तर पर संस्थान मिलकर काम करें और देश के भविष्य को उज्जवल करने के लिए युवाओं को तैयार करें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।